हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अभी तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आज हम जो बनाने वाले हैं, जो वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ, राइटअप पार्ट पे है। सिचुएशन टेस्ट में हमें राइटअप पार्ट कैसे लिखना है, उसका क्या क्राइटेरिया है, इस पे है। और हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ी सी लैंग्वेज वाली इशू होती है, किसी को हिंदी समझ में आता है, किसी को इंग्लिश समझ में आता है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। इंग्लिश में राइट होगा और वर्बली मैं बोलूँगी हिंदी में, तो आपको जो समझ में आएगा आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम राइटअप लिखेंगे, उसमें सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो होगा आपका प्रोजेक्ट का नेम, यानी कि आप क्या बना रहे हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिला, उसमें ऑप्शन मिला, अब उस ऑप्शन में आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। मॉडल नेम और प्रोजेक्ट नेम जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसका नाम आप एरो दे के सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम मॉडल नेम में डाल के उसका नाम लिख दिया। उसके बाद जब हम इसको लिख लेंगे, प्रोजेक्ट का नेम लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे कि इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने थीम क्या लिया है। ठीक है, जैसे कोई भी अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को बनाने के लिए मैंने थीम लिया रेनबो। ठीक है, जो रेनबो होगा यानी कि 7 कलर्स का अम्ब्रेला मैं बनाऊंगी, तो मेरा थीम क्या हो गया। आपको एक थीम दिखाना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएं, लेकिन ये एक अच्छा मेथड है, एक क्राइटेरिया है अपनी चीज़ों को अच्छे से दिखाने का। उसके बाद है थर्ड चीज़ है टेक्निक। टेक्निक यानी कि अपने मॉडल में क्या क्या टेक्निक आपने यूज़ की है उसका नाम देना है। जैसे मैंने बताया था, वीविंग, पेपर क्विलिंग, ट्विल, और उसके बाद आपका बहुत सारी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, इसके पहले वीडियोस में मैंने शेयर किया था, वो टेक्निक्स आप एटलीस्ट 5 टेक्निक्स उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि क्या लिखा है। फिर आप अपने मॉडल जो बनाएंगे उसका डिटेल्स डालेंगे कि आपने ये मॉडल क्यों चूज़ किया है और ये मॉडल औरों से डिफरेंट आपने कैसे बनाया है। जैसे कि आपको एक फ़ैन बनाने को आया, ठीक है, अब उस फ़ैन बनाने के लिए आपने फ़ैन ले तो लिया, मॉडल बनाने के लिए आप फ़ैन बना रहे हो, आपने कोई थीम लिया। अब आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम हमें एग्जिस्टिंग फ़ैन में फ़ेस करनी पड़ रही है उसको ना फेस करनी पड़े, ऐसा मॉडल आपको क्रिएट करना है। क्योंकि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो एक टाइप का सॉल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम का। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे फ़ैन था, ठीक है, हमें फ़ैन में उतनी अच्छी हवा नहीं मिल पाती थी, पूरे रूम में कूलिंग नहीं हो पाता था। हमने उसके बाद डिज़ाइन किया आया एसी का, एसी से पूरा रूम कूलिंग हो जाता है। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ डिज़ाइन करनी है कि जिससे आपका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फिर आपका प्रोजेक्ट डिटेल में आ जाएगा व्हाई यू चूज़ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चीज़ होगा वो होगा सॉल्यूशन। जैसे आपका प्रोजेक्ट में कोई नेम है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस की ये आपको पता होगा, अब उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि किसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है। जैसे प्रोजेक्ट नेम, ये तो आपके डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिर आपका थीम, ये थीम आप पर्टिकुलर थीम का नाम लिख देंगे। जस्ट आप जैसे कि आपने रेनबो लिया तो थीम के आगे रेनबो। उसके बाद टेक्निक्स, टेक्निक्स में आप ये सब टू द पॉइंट आंसर्स हैं। टेक्निक्स में आपने डायरेक्ट जो जो टेक्निक आपने यूज़ की उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स में ये एटलीस्ट आपका 50 to 65 या 70 वर्ड्स का होना चाहिए, यानी कि 50 to 70 वर्ड्स के बीच इसका जो आप डिटेल को मतलब मेंशन करेंगे इतना होना चाहिए एटलीस्ट। वैसे में भी कभी कभी आपको दे देता है कि इतने वर्ड्स में आपको राइटअप लिखना है, तो अगर दे दिया तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं दिया तो 50 to 70 वर्ड्स में आप प्रोजेक्ट का डिटेल्स देंगे, जिसमें वाई यू चूज़ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट है। उसके बाद सोल्यूशन में, सॉल्यूशन एटलीस्ट आपका 4 to 5 लाइन होना चाहिए। 3 to 5 लाइन आप कर सकते हैं, 3 to 5 लाइन आप सोल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगी होगी या हेल्पफुल थी, आपको समझ आ गया है राइटअप पार्ट का थिंग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।